हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एनसीईआरटी मैथ का। तो क्वेश्चन नंबर 7 से पहले का क्वेश्चन सब जो है वो हमने अपने पिछले वीडियो सब में अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोग को समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 7, 8 और 9। बहुत ही इजी प्रश्न है, बस प्रश्न को समझिएगा अच्छे से, वो उसके बाद उसका सोल्यूशन आराम से बन जाएगा। तो ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासी अनावर्ती हो। अनवासी अनावर्ती आखिर कहते तो किसको है? तो अनवासी अनावर्ती का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो न कि शांत भी हो, शांत भी नहीं हो और उसको रिपीट भी नहीं हो। ध्यान रखेंगे, अनवासी अनावृत्ति किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो शांत नहीं होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। शांत समझ रहे हो, जो कि पॉइंट के बाद जो होता है वो पूरा पूरा उसका शेष कुछ नहीं बचे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, वह जो होता है वो शांत होता है और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनवासी अनावृत्ति किसे कहते हैं। तो चलिए, बोल रहा है बस इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बस ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, तो जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 0.01, ठीक है। फिर रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए 001। फिर देखिए तो 0001। फिर देखिए 00001। इस प्रकार से जो है हमने पहला एग्जाम्पल को ले लिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तो ये जो है यह शांत भी नहीं है और इसका देखिए तो 01, फिर 001, फिर 0001, मतलब रिपीट जो है वह फिर से नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का संख्या क्या हो गया? अनवासी अनावर्ती हो गया। फिर दूसरा भी देख लीजिए, तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं 2.220, ठीक है। फिर देखिए 2200, फिर देखिए 22000, और भी देखने का मन है तो और 22, 1 2 3 4, बस हो गया। यह शांत भी नहीं होगा और फिर से रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए 220, 1 0 है, फिर यहाँ 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है, मतलब रिपीट यह नहीं हो रहा है। तो अब तीसरा को देखते हैं। तो तीसरा को में भी कुछ भी लिख लीजिए आप, जैसे 0.30, फिर 300, फिर 3000, फिर 30000। बस इस प्रकार से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। बस एग्जाम्पल ही पूछ रहा था, इसलिए हमने ऐसे करके लिख दिया है। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। तो परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय अपरिमेय संख्या निकालें। तो किसके किसके बीच बोल रहा है? तो 5/7 और 9/11। तो चलिए, 5/7 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 9/11 को भी हम लोग ऐसे करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग शांत अशांत पहले हम लोग निकाल के देखते हैं, मतलब इसका डिवाइड लेके देखते हैं। तो डिवाइड कैसे होगा? तो ये 7 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये दशमलव 0 दशमलव देके 0, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 8 56। उसके बाद देखिए 7 8 56 और 7 5 35, 10 में से 5 गया 5 0। यह जो है हमको देखना है कि कहाँ जो है पहले के तरह जो अंक है वो आ रहा है। तो यहाँ देखिए हमने 50 से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे हमारा 50 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि 0.71425, इसके ऊपर जो है यह बार लगा हुआ, मतलब इसके आगे अगर हम लोग भाग करते हैं तो यह फिर से रिपीट होते रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.71425, इसके ऊपर हम लोग ये बार लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये 11
बटा में 9 देखते हैं। 11 8 88, 10 में से 8 गया 2, 11 एकम 11। तो यहाँ पे देखिए तो 9 तो फिर से आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। इसका मतलब इसके आगे जब भी हम करेंगे तो वही 81 81 81 आएगा, ये रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 0.81 के ऊपर हम लोग यहाँ पे बार चढ़ा देंगे। अब देखिए कि इसमें अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, तो यहाँ देखिए तो 0.71 पूरा अंक देखने का कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए तो 0.71 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए तो ये 81 है, तो ये पूरा को छोड़ दीजिए आप। तो 0.71 से लेके 0.81 के बीच जितना भी आप अंक लिख दो वह अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग पहला एग्जाम्पल बोला है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकाले। तो 0.71 है, तो 72। उसके बाद क्या है कि यह अपरिमेय संख्या होना चाहिए, तो कुछ भी लिख दो 10359334। ये इस प्रकार से पहला हो गया। अब फिर देखिए तो यहाँ 0.72 के बाद 81 तक ले सकते हैं, फिर कुछ लिखो 0.74, फिर उसके बाद कुछ भी अंक लिख दिए 75100832 या कुछ भी लिखो। फिर थर्ड देख लीजिए, कुछ ले लेते हैं तो 0.78 ले लेते हैं, फिर 305014। यह जो है अपने अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले देखना है कि अपरिमेय संख्या निकालेंगे कैसे। तो जो संख्या बोलेगा वो दोनों का हम लोग भाग निकाल लेंगे। भाग देके दशमलव प्रसार कर लेंगे। दशमलव प्रसार में 2 अंक को लेके या जितना भी होगा 2 अंक को लेके देख लेंगे कि उसके बीच वाली संख्या जितना भी बोलेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला है। बोला है बताएं निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, पूछ रहा है कि कौन सा संख्या परिमेय है, कौन सा है जो अपरिमेय है। तो प्रश्न देख लेते हैं। ये हो गया √23, दूसरा हो गया √225, तीसरा गया 0.3796, चौथा हो गया क्या है, चौथा 0.3796। इस प्रकार से जो है 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 9 नंबर में क्या किया है कि 9 नंबर में जो है हमको यह पूछ रहा है कि कौन सा संख्या है जो परिमेय है, कौन सा है जो अपरिमेय है। हमने एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया है। तो 4 में क्वेश्चन नंबर है 7.478478, ये रहा भाग 4। तो चलिए इसका हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले दिए हुए हैं √23। तो √23 को अगर आप देखिएगा तो यह क्या है, एक अभाज्य संख्या होता है। यह अभाज्य संख्या जो होता है वह अपरिमेय। कोई भी संख्या अगर अभाज्य दिख रहा है उसका मतलब यह होता है कि वह क्या है, तो वह अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखिए √225।
तो रूट अंडर 2 to 5 को आप देखिएगा तो ये 15 का स्क्वायर होता है। 15 15 हाँ 225 होता है। कैसे जानेंगे कि ये 15 का स्क्वायर है? तो आपने क्लास 8 में जो है वर्गमूल निकालना सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो चलिए हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। इसको हम लोग 5 से लगाते हैं। 5 चौक 20, 25 25, 5 नमा 45, 3 तिया 9, यहाँ 2 का 1, 2 का 1, मतलब 5 गुने 3 बराबर 15। इस प्रकार से जो है 15 का स्क्वायर क्या हो गया? 225। तो यह देख लीजिए कि यह तो स्क्वायर में आ गया था, यह तो सीधा रूट निकल गया, तो यह हो गया परिमेय संख्या। तीसरा को देखो 0.3796, इसको आप देखिएगा तो यह जो होता है यह शांत है। यह क्या है? यह शांत है। यह शांत होने का मतलब क्या हो गया कि यह जो है परिमेय संख्या है। हमने बताया है कि यह जो शांत होता है वो, या अनवासी अनावृत्ति होता है वह सब क्या होता है? वह जो होता है परिमेय संख्या होता है। अब लास्ट बच्चा चौथा भाग। तो चौथा भाग में क्या है? 7.478478। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे जो है ये बार बार 478 रिपीट हो रहा है, मतलब 7.478 के ऊपर जो है यह बार लगा हुआ है, यह रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यह क्या है कि यह जो है एक परिमेय संख्या है। और एक भाग और है, इसमें 5वां भाग भी है, हमने शायद नहीं नोट किया है। तो यह है 1.10, फिर 10001, फिर 00001। इस प्रकार से फिर एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ 1 पॉइंट, इसको देख लीजिए। तो यह इस प्रकार का जो संख्या है, यह देख लीजिए कि यह रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है मतलब यह क्या? यह शांत भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा आज का मेरा बताने का तरीका, या आज जो हमने बताया है। तो चलिए आज हमने आप लोग के साथ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्लास 9th का यह 7, 8, 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।